अंश को अब तुम्हारे दूध की जरूरत नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे कमरे में सोगी। रुद्र की बात सुनकर मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका 7वां महीना चल रहा था जब एक कार एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया और वो विधवा हो गई। शोक का समय पूरा होने की देर थी कि घर वालों ने जायदाद की खातिर उसकी शादी रुद्र से करा दी थी, जो उससे 2 साल छोटा था। वो इस शर्त पर राजी हुई थी कि रुद्र उसके करीब नहीं आएगा, और रुद्र मान भी गया था। मगर जब भी वो उसके कमरे में जाता, मीरा अपने बेटे को दूध पिलाते हुए चादर ओढ़ लेती थी। मैंने आपका लिहाज किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा स्थान भूल जाएं। पति हूं मैं आपका, कोई गैर नहीं। वो उसके करीब आते हुए बोला था, आज मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे मुझे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। अंश को अब तुम्हारे दूध की जरूरत नहीं रही। रुद्र ने बेहद ही गंभीर लहजे में उसके सामने खड़े होकर कहा था, अंश अब तुम्हारा दूध नहीं पीता, इसलिए आज से तुम मेरे कमरे में सोगी। रुद्र की बात सुनते ही मीरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। उसने नजरें झुका ली। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी जिंदगी किस तरह से अचानक बदल दी गई थी। उसका 7वां महीना चल रहा था जब एक खौफनाक कार हादसे ने उसके पति को उससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। एक पल में उसके सिर से पति का साया उठ गया था। आने वाले बच्चे की खुशी के साथ विधवा होने का दुख भी उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। गर्भावस्था की हालत में पति की जुदाई सहना उसके लिए आसान नहीं था। हर दिन एक नई तड़प लेकर आता था। हर रात अतीत की यादें उसके दिल को जख्मी करती थी। बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी जिंदगी संभल नहीं सकी। शोक की अवधि पूरी होते ही घर वालों ने जायदाद के मामले को सामने रखकर उसकी शादी रुद्र से कराने का फैसला कर लिया। रुद्र उसके पति का छोटा भाई था और मीरा से 2 साल छोटा था। इस रिश्ते को स्वीकार करना मीरा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वो बहुत सोचने के बाद इस शादी पर राजी हुई थी। उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि रुद्र उसके करीब नहीं आएगा। रुद्र ने उसकी मजबूरी को समझते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद भी उसने मीरा की शर्त का मान रखा था। मीरा को कभी कभी यकीन नहीं आता था कि रुद्र वाकई उसके साथ किया हुआ वादा निभा रहा था। वो जब भी कमरे में आता तो मीरा तुरंत अपने बेटे को सीने से लगाकर चादर लपेट लेती थी। रुद्र उसकी हालत समझ जाता और खामोशी से वापस चला जाता था। समय बीत रहा था। मीरा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि रुद्र के दिल में उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी की भावना नहीं थी। उसके व्यवहार में एक ऐसी खामोश हलचल पैदा हो गई थी जिसमें मीरा समझकर भी अनदेखा कर रही थी। आज अंश के दूर छूटने की बात ने इस खामोश दूरी को भी अचानक खत्म कर दिया। मीरा ने घबराकर रुद्र की तरफ देखा, पर उसके होठों से आवाज भी ना निकल सकी थी। रुद्र की आंखों में इस बार वो खामोशी नहीं थी जो पिछले कई महीनों से उसने देखी थी। रुद्र एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। मीरा बेझिझक पीछे हटी थी। मैंने आपका लिहाज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा स्थान ही भूल जाएं। मैं आपका पति हूँ, कोई गैर नहीं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे अपनी वो शर्त याद आ गई जिस पर उसने ये रिश्ता स्वीकार किया था। उसे रुद्र की सहमति भी याद थी और अपने पहले पति की याद भी सताने लगी थी। उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो शादी के बाद से ही उसकी इज्जत का पूरा ख्याल रखता आया था। रुद्र की आवाज में शिकायत थी और आंखों में दुख था। आपने हमेशा मुझे अपने से दूर रखा है। मैंने कभी आप पर अपना हक नहीं जताया। मैंने आपकी मजबूरी को समझा है, पर आज मुझे ये एहसास होने लगा है कि शायद आप मुझे हमेशा इसी दूरी पर रखना चाहती हैं। मीरा की आंखें भर आई थी। वो जानती थी कि रुद्र की बातों में गहरा दुख छुपा हुआ था। वो ये भी जानती थी कि उसके अपने दिल में भी रुद्र के लिए एक नर्म कोना बन चुका था जिसे वो खुद से भी छुपा रही थी। रुद्र और करीब आया तो मीरा ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया था। रुद्र, इस एक शब्द में डर भी था, विनती भी थी और बरसों की थकावट भी थी। रुद्र रुक गया था। उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर ठहर गई थीं। मीरा ने नम आंखों से उसे देखा। उसके दिल में अतीत की यादें और वर्तमान की सच्चाई आपस में उलझ रही थी। वो एक ऐसे रिश्ते के सामने खड़ी थी जिसे उसने अपनी मर्जी से नहीं चुना था। फिर भी इस रिश्ते में उसे वो सम्मान मिला था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रुद्र की आवाज पहले से नर्म हो गई थी।
मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, पर इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा अजनबी ना समझे। मीरा की आंखों से एक आंसू फिसल कर गाल पर आ गया। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद इस रिश्ते का मतलब सिर्फ मजबूरी नहीं थी जिसके तहत उनकी शादी हुई थी। शायद रुद्र के दिल में उसके लिए सचमुच का प्यार था, और इस प्यार को समझने के लिए उसे अपने दिल के बंद दरवाजे खोलने होंगे। रुद्र ने मीरा से साफ कह दिया था कि आज रात उसे उसी के कमरे में सोना है और अंश को उसकी दादी के पास छोड़ना है, क्योंकि अब वो बोतल से दूध पीने लगा था। मीरा हर वक्त रोती रहती थी, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से उसकी दूध धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो चुका था। धीरे धीरे अंश पूरी तरह से फीडर का आदी हो गया था। अब उसे संभालने के लिए सिर्फ मीरा का ही पास होना जरूरी नहीं था। इसके बावजूद मीरा ने रुद्र की बात मानने के बजाय 2-3 दिन और इसी तरह गुजार दिए। वो हर बार अंश को अपने पास रखकर किसी न किसी बहाने रुद्र के कमरे में जाने से बची रहती थी। रुद्र पहले तो खामोश रहा, फिर उसका धैर्य जवाब देने लगा था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। रुद्र अपने कमरे में अकेले नहीं रहना चाहता था। उसे अपनी पत्नी के साथ की चाहत महसूस होती थी, जो एक शादी के बाद एक नॉर्मल ख्वाहिश होती है। आखिर मीरा उसकी पत्नी थी। जब मीरा की शादी उसके बड़े भाई के साथ हुई थी, तब रुद्र विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसने मीरा को कभी भाभी के रूप में नहीं देखा था। उसके मन में मीरा की ऐसी कोई छवि नहीं बनी थी जिसमें वो उसे अपने भाई की पत्नी समझे। जब उसका भाई इस दुनिया से चला गया, तब रुद्र वापस आया था और तब से इसी घर में था। परिस्थितियों ने मीरा को उसकी जिंदगी में एक नए रिश्ते के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। अंश से भी रुद्र को बेहद लगाव था। वो उसका भतीजा था और अब वो उसके पिता की जगह पर भी था। वो अंश को अपनी संतान की तरह चाहता था, मगर मीरा की लगातार दूरी अब उसके दिल में गुस्सा पैदा करने लगी थी। इसी गुस्से में एक शाम वो मीरा के कमरे में दाखिल हुआ। अंश सो रहा था और मीरा उसके पास बैठी थी। रुद्र ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। मीरा हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि रुद्र इस हद तक आ जाएगा। चलो, मीरा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना है? रुद्र के माथे पर बल पड़ गए थे। ये कौन सा तरीका है अपने पति से बात करने का? मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी इसी तरह से बात करनी चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। इज्जत रास नहीं आ रही ना तुम्हें? मैं कोई इस घर का कुत्ता हूँ जो 3-4 दिन से भौंक रहा हूँ कि मेरे कमरे में आकर रहो, इस रिश्ते की शुरुआत करो। तुम बच्चे का बहाना बनाकर बैठी रहो। मीरा ने बेबसी से अंश की तरफ देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मैं उसे संभाल रही थी। रुद्र ने सख्त लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे बहाने अच्छी तरह से मालूम है। जिन औरतों के 2-3 बच्चे होते हैं, क्या वे अपने पति को समय नहीं देती? मीरा खामोश हो गई थी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब गुस्से के साथ थकावट भी शामिल थी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊं? मीरा खौफजदा निगाहों से उसे देख रही थी। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? रुद्र ने गंभीरता से देखा, फिर सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर तो जरूर करूंगा, क्योंकि तुम इज्जत की भाषा तो समझ नहीं रही हो। उसने दोबारा मीरा का हाथ थाम लिया था। मीरा ने विरोध किया, मगर रुद्र उसे अपने साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मीरा ने अंश की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, रुद्र ने अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। सविता जी शायद पास ही थी। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर हैरानी फैल गई थी। बेटा, ये क्या कर रहे हो? रुद्र ने मीरा का हाथ थामे हुए ही कहा था। अंश कमरे में अकेला सो रहा है, आप उसके पास जाकर बैठ जाएं। सुबह तक आप ही उसे संभालेंगे। सविता जी सब समझ गई थी। वे जानती थी कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन वे क्या कह सकती थी? उन्होंने खामोशी से अंश के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रुद्र मीरा को अपने कमरे में लेकर आया था। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लगातार रुद्र के चेहरे को देख रही थी। उसे इस इंसान के गुस्से से ज्यादा अपने बदलते हुए हालातों से डर लग रहा था। रुद्र ने उसे बिस्तर के पास ले जाकर रोक दिया। उसकी आवाज अब भी सख्त थी, पर उसमें पहले जैसा तेज लहजा नहीं था। अब इज्जत के साथ इस कमरे में रहने की आदत डाल लो। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश खड़ी रही।
उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल थे। सामने उसका पति खड़ा था जिससे उसने आज तक एक दूरी बनाए रखी थी, और आज वही दूरी पहली बार उसके लिए डर की वजह बन गई थी। रुद्र फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। मीरा बिस्तर के किनारे बैठकर अपनी कलाई सहलाने लगी थी। रुद्र ने गुस्से में उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि वहां लाल निशान पड़ गया था। वो बार बार अपनी कलाई पर हाथ फेरती और फिर अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगती। दरवाजा बंद था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये वे खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कुछ देर बाद रुद्र बाहर आया तो उसकी नज़र मीरा की कलाई पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद उसने गुस्से में हद से ज्यादा सख्ती कर दी थी। वो कुछ कदम चलकर उसके पास आया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? उसने मीरा की कलाई देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर मीरा ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। रुद्र कुछ पल खामोश रहा। मीरा की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शायद गुस्से के साथ साथ उसका स्वाभिमान भी घायल हुआ था। रुद्र ने पहली बार उसे इस तरह ठहराव से देखा था। इतना रोने के बावजूद वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर फैली उदासी भी उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पा रही थी। रुद्र का दिल कुछ नर्म पड़ा। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। मगर मीरा के अंदर जमा गुस्सा अब शब्दों में बाहर आ चुका था। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? करिए ना, यही तो करने के लिए लाए थे आप। अपनी मम्मी को तमाशा दिखाते हुए मुझे मेरे मासूम बच्चे के पास से उठाकर लाए। यही तो करने के लिए लाए हैं। अब क्या हुआ? मूड नहीं है आपका? आप क्या चाहते हैं कि मूड भी मैं ही बनाऊं और अपमानित भी मैं ही हूं? वो एक ही सांस में सब कह गई थी। रुद्र का नर्म पड़ता दिल फिर से सख्त हो गया था। उसके लहजे में गुस्सा वापस आ गया। तुम क्या किसी का मूड बनाओगी? तुम्हें ना अपने एहसास का अंदाजा है, ना मेरे एहसास का। तुम अभी तक ये बचकानी हरकतें करती रहती हो। इस बात को कब समझोगी कि अब तुम कोई लड़की नहीं हो, तुम एक बच्चे की माँ हो। वो इस घर का वारिस है। अगर तुम्हें खुद भी इस घर में रहना है और उसे भी इस घर में संभालना है, तो फिर इस घर के इकलौते वारिस के बाप के साथ रिश्ता भी तो निभाना पड़ेगा, जो इत्तेफाक से तुम्हारा पति भी है। रुद्र के लहजे में तंज आ गया था। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रभावित हुआ हूँ तुमसे, वो भी सिर्फ इस रिश्ते की वजह से। लेकिन शायद तुम मेरे भाई के साथ भी इसी तरह पेश आती थी। ये कहते ही रुद्र खुद भी समझ गया कि उसने हद पार कर दी थी। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखों में ऐसा गहरा दुख उतर आया था जिसे देखकर रुद्र के दिल में एक पल के लिए पछतावा हुआ था, पर उसके अहंकार ने उसे माफी मांगने से रोक दिया। वो खामोशी से एक तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। मीरा कुछ देर बिस्तर के किनारे बैठी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था, पर उसके कान मीरा की सिसकियों से बेखबर नहीं थे। काफी समय बीत गया था। रुद्र के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि मीरा बहुत ज्यादा रो रही है। उसने मन ही मन सोचा कि जाकर उसे चुप कराए, माफी मांग ले। ऐसे कैसे चलेगा? अगर दोनों इस तरह लड़ते रहे तो उनके रिश्ते का क्या होगा? वो धीरे से पलटा। बिस्तर खाली था। रुद्र तुरंत उठ बैठा था और कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा कि मीरा अपने पुराने कमरे में थी। अंश सुकून से सो रहा था और सविता जी भी कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। मीरा दूसरी तरफ जाकर लेट चुकी थी और उसने खुद को चादर में छुपा लिया था। रुद्र दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे अपनी कही बातें याद आने लगी। उसे मीरा की आंखों का दुख, अपनी सख्त पकड़ और अपनी बेरहम बातें याद आई थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा था कि मीरा का दिल जीतने के लिए वो आखिर क्या करेगा। इस घटना को 2-3 दिन बीत गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से भी बच रहे थे। ऐसा लगता था जैसे एक का रिश्ता किसी और दुनिया से हो और दूसरे का किसी और दुनिया से। मीरा अपना स्वाभिमान छोड़ने को तैयार नहीं थी, और रुद्र की समस्या यह थी कि उसे बहुत जल्द गुस्सा आता था। सुबह से अंश लगातार रो रहा था। रुद्र ने अपनी मेज पर बैठते हुए लैपटॉप पर नजरें हटाई थी। बच्चे की रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा था। उसने लैपटॉप बंद किया, कमरे से बाहर आया और अंश के पास पहुंचा था। क्यों रो रहा है मेरा शहजादा बेटा? मीरा ने तुरंत रुद्र को एक अजीब सी नजर से देखा था।
उसकी आंखों में साफ लिखा था कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, पर उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने अंश को गोद में उठाया। बच्चा लगातार रो रहा था। रुद्र ने उसे बहलाने की कोशिश की, पर अंश का रोना कम नहीं हुआ। रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। क्यों रो रहा है, क्या बात है? मीरा ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, सुबह से चिड़चिड़ा हो गया है। रात दादी के साथ गुजारी है, शायद डर गया है। रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, क्या मतलब? वो मेरी माँ है, कोई डायन है क्या? मीरा ने दूसरी तरफ देखते हुए अंश का सामान समेटना शुरू कर दिया था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रुद्र ने अंश को अपने बाजू में संभालते हुए कहा, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पता नहीं क्यों रो रहा है, जल्दी करो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। कुछ ही देर के बाद वे तीनों डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। अंश की जांच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पेट में दर्द है, अभी अभी डिब्बे का दूध शुरू हुआ है, कभी कभी इसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने दवा लिख दी थी। वापसी के समय अंश मीरा की गोद में सो चुका था। मीरा उसे अपने सीने से लगाए बैठी थी। अंश के चेहरे पर सुकून देखकर उसके चेहरे की भी सख्ती भी कुछ कम हुई थी। रुद्र को पिछली रात की बात याद आ रही थी। उसे मीरा का रोता हुआ चेहरा और अपनी कही बातें याद आई थी। वो जानता था कि मीरा के दिल में उसके शब्द अभी भी चुभ रहे हैं। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक तरफ मोड़ी। बाहर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, वैसे भी खाने का समय हो गया है। मीरा ने खामोशी से उसे देखा। रुद्र उसे शहर के एक अच्छे से होटल में लेकर आया था। वहां अंश को लेटाने के लिए भी सही जगह मौजूद थी। फिर भी मीरा ने बच्चे को अपने पास रखे कैरी कोट में ही लिटाए रखा था। खाना मेज पर आ गया था, पर मीरा का हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहा था। रुद्र ने उसे देखा। खाने को दिखाने के लिए नहीं लाया हूं तुम्हें, खाना खिलाने के लिए साथ लाया हूं। मीरा ने धीरे से चम्मच उठा लिया। फिर भी उसके अंदाज में वो बेफिक्री नहीं थी जो एक पुरसुकून इंसान के अंदर होती है। रुद्र ने कुछ देर खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, रात को भी मैंने तुमसे सॉरी बोला था, आज दोबारा सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता था। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह तुम अभी तक रो रही हो। लगता है तुम उससे बहुत प्यार करती थी। मीरा ने नजरें झुका ली थी। रुद्र ने कुछ पल रुक कर कहा, जो दुनिया से चला जाए उसका मामला भगवान के पास चला जाता है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो इतने अच्छे नहीं थे कि तुम उनके लिए इतना रो रही हो। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है, तो शायद तुम एक आंसू भी ना बहाओ। रुद्र को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीरा का जवाब उसे खामोश कर देगा। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ। रुद्र हैरान रह गया, जानती हो क्या मतलब? मीरा ने कुछ पल उसे देखा। जानती हूँ, उन्होंने पहले भी शादियां की थी, पहले ही रात मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। जुबान बहुत कड़वी थी उनकी, जहर जैसी। ये भी जानती हूँ कि उनकी जिंदगी में कोई और भी थी। उन्होंने भी मुझसे शादी जायदाद के लिए ही की थी। रुद्र ने तुरंत उसके शब्द पकड़ लिए थे। तुमने भी क्यों लगाया? तुमने ये क्यों कहा कि उन्होंने भी जायदाद के लिए शादी की थी? क्या तुम समझते हो कि मैंने तुमसे शादी जायदाद के लिए की है? मीरा ने उसे देखा। रुद्र के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। फिर किसके लिए शादी की आपने? एक बच्चे की माँ से, एक विधवा औरत से। आप जब खुद कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, फिर मुझसे शादी क्यों? रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा। ये समझती हो तुम कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आता था? तुम मुझसे दूर रहती हो क्योंकि तुम मुझे इस नज़र से देखती हो, एक लालची और खुदगर्ज इंसान की तरह समझती हो मुझे। मीरा खामोश रही थी। रुद्र ने गहरी सांस ली। ऐसी बात नहीं है, ये फैसला बड़ों का जरूर था, मगर मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरी शादी किसी से नहीं करवा सकता था। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम अच्छी लगी थी। मेरे दिल में ये एहसास जागा कि इस बच्चे को एक बाप का साया मिल जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। जायदाद के बारे में मैंने नहीं सोचा था, वो बड़ों की बातें थी। मीरा के दिल में एक पल के लिए अजीब सी हलचल हुई थी। उसे महसूस हुआ कि रुद्र की बात शायद सच थी। उसके लहजे में बनावट नहीं थी और उसकी आंखों में वो छल नहीं था जो झूठ के साथ आता है, मगर वो भी बहुत कुछ कह चुकी थी। तो जिस तरह रुद्र ने गुस्से में अपनी हद पार की थी, उसी तरह मीरा ने भी आज दिल की बहुत सी बातें जुबान पर ला दी थी। इसके बाद दोनों खामोश हो गए थे।
वापसी के दौरान गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा था। अंश मीरा की गोद में सो रहा था और मीरा उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। काफी देर के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आपके भाई बहुत बुरे थे, मैं जानता हूँ। रुद्र ने सड़क पर नजरें रखते हुए कहा था, फिर उनके बारे में सोचकर रोती क्यों रहती हूँ? मीरा ने आंखें दोबारा से नम कर ली थी। उनके लिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि इसलिए ज्यादा रो रही हूँ कि आप मेरे साथ क्या करेंगे। अभी तो मैंने आपको ठीक से जाना भी नहीं और आप अभी से जबरदस्ती करने की बातें करते हैं। रुद्र के हाथ स्टीयरिंग पर थम गए थे। उसने एक पल के लिए मीरा की तरफ देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके गुस्से में कही बातें मीरा के दिल में इस तरह गहराई से उतर जाएंगी। उसके अंदर अचानक शर्मिंदगी पैदा हुई थी। वो अपनी पत्नी को करीब लाना चाहता था, पर उसने अपने गुस्से से उसके दिल में अपने लिए खौफ पैदा कर दिया था। रात हुई तो रुद्र हैरान रह गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नज़ारा उसके सामने आएगा। मीरा अंश को गोद में उठाए उसके कमरे में आ गई थी। उसके हाथ में अंश का जरूरी सामान भी था, जो रात के समय काम आ सकता था। अंश गहरी नींद में सो रहा था। रुद्र ने हैरत से मीरा को देखा, फिर उसकी नज़र सोफे पर गई थी। मीरा ने सोफे पर एक तरफ से खींचकर बिस्तर के साथ मिला दिया था। एक तरफ सोफा बिस्तर से लगकर एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां अंश को लिटाने पर उसके नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता। रुद्र ने मन ही मन सोचा कि सुबह होते ही वो अंश के लिए एक अच्छा सा बेबी कॉट ले आएगा। मीरा ने कोई बात नहीं की। उसने अंश को बहुत ही सावधानी से सोफे पर लिटाया, बच्चे को ठीक से कंबल उड़ाया और उसके सिर के नीचे तकिया ठीक कर दिया था। फिर वो खामोशी से बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। रुद्र भी खामोश था। बाहर बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ चुकी थी। अंश सुकून से सो रहा था और कमरे में बारिश की हल्की सी आवाज फैली हुई थी। रुद्र अपनी जगह लेटा हुआ था और मीरा भी कुछ दूर पर लेट गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर न जाने किस पर रुद्र ने अपने ऊपर से कंबल थोड़ा सा उठाया और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया था। मीरा खामोशी से उसके करीब आ गई थी। रुद्र को अभी यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रहा है या मीरा नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई है। मगर मीरा पूरी तरह होश में थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सही कहते हैं, अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो अंश का भविष्य प्रभावित हो सकता है। रुद्र ने तुरंत उसके ऊपर भी कंबल ठीक किया। मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई बात नहीं, तुम समझ गई हो। मेरे लिए यही काफी है। मीरा ने खामोशी से रुद्र को देखा। उसे लगा था शायद अब रुद्र अपनी ख्वाहिश के बारे में कोई बात करेगा या रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया था, मुझे बताओ। मीरा ने तुरंत नजरें झुका ली। छोड़िए इस बात को, वो आपके भाई थे, अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। रुद्र ने नर्म लहजे में कहा, नहीं, मुझे बताओ, उसने क्या किया था, पूरी बात बताओ, सब कुछ बताओ। मीरा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, सब कुछ नहीं बता सकती, पर एक चीज है जो शायद आपको दिखा सकती हूँ। इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था। रुद्र के दिल में बेचैनी पैदा हुई थी। कौन सी चीज, कहाँ है वो चीज? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी कमीज का गला एक तरफ किया और गर्दन के नीचे कंधे के पास मौजूद निशान की तरफ इशारा किया था। रुद्र की नजरें वही जम गई थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो टाकों का निशान था। मीरा के शरीर पर एक गहरा जख्म उसके बीते हुए समय की गवाही दे रहा था। रुद्र ने अचानक हाथ बढ़ाया और उस निशान पर बहुत नरमी से उंगलियां फेरी थी। मीरा के पूरे वजूद में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर के अंदर से कोई बिजली गुजर गई हो, पर उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। रुद्र का ध्यान इस एहसास की तरफ नहीं था। उसकी नजरें सिर्फ जख्म पर थी। उसने मीरा का चेहरा अपनी तरफ किया। किस चीज से वार किया था? मीरा ने ना में सिर हिला दिया। कोई चीज नहीं थी। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा। उसे समझने में देर नहीं लगी। उसने आगे पूछना जरूरी नहीं समझा था। उसके दिल में एक दर्द उठा था। उसे अंदाजा हो गया कि मीरा ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ बर्दाश्त किया था। रुद्र ने तुरंत मीरा को अपनी बाहों में भर लिया था। ये स्पर्श किसी पति की शारीरिक चाहत का इजहार नहीं था। ये एक ऐसे इंसान के गले लगना था
जो दूसरे इंसान को यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हारा दुख अब अकेला नहीं है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मीरा बिल्कुल खामोश रही। रुद्र ने उसके जख्मों पर बहुत ही नरमी से चूमा था। मीरा हैरान रह गई। वो जैसे एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। ये क्या कर रहे हैं? रुद्र ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, जो तुम सोच रही हो वो नहीं कर रहा। अपने प्यार से तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हो रहा है तो मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। पर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। मीरा ने हैरत से उसे देखा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? रुद्र की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो मेरा भाई था। मीरा के दिल में पहली बार रुद्र के लिए एक अजीब सा सुकून उतरा था। उसने अपना सिर रुद्र के सीने से लगा दिया। रुद्र ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में समेट लिया था। मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि किसी मर्द की नज़दीकी डर की वजह नहीं बन सकती। कभी कभी वो नज़दीकी इंसान को सुकून भी दे सकती है। वो रुद्र की बाहों में खामोशी से सो गई थी। इस बार उसकी नींद में खौफ नहीं था। उसे वाकई सुकून महसूस हो रहा था। सुबह का समय था। घर में अभी पूरी तरह से चहल पहल नहीं हुई थी। सविता जी नाश्ते की मेज के पास बैठी थी और रुद्र के पापा भी वहीं मौजूद थे। रुद्र खामोशी से सामने बैठा हुआ था। मीरा इत्तेफाक से पास आई तो उसने अंदर आने से पहले उनकी बातें सुन ली। वो दरवाजे के पीछे रुक गई थी। आखिरी बात उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। वो खुद को उनकी बातचीत सुनने से रोक नहीं सकी थी। सविता जी ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो कह रहे थे मैंने तुम्हें रोका नहीं। तुम्हारा इसके साथ रिश्ता बनाना कोई गलत बात नहीं है। वो पत्नी है तुम्हारी और अंश भी हमारे खानदान का वारिस है। मगर बेटा, अब इस मामले को सुलझा दो। रुद्र ने हैरत से माँ को देखा। क्या मतलब? कैसा सुलझा दूं? क्या बात है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? रुद्र के पापा खामोश बैठे थे। सविता जी ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर रुद्र की तरफ ध्यान दिया। तुम मीरा से कहो कि अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। जब ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद तुम अपनी मर्जी से किसी कुंवारी लड़की से शादी कर लेना। मानती हूँ ये तुम्हारी पत्नी है, पर वो तुम्हारी पसंद की पत्नी होगी। इसी घर में रहेगी। उसे अलग कमरा दे देंगे। तुमने इस परिवार के लिए कुर्बानी तो दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी कुर्बानी ही देते रहो। रुद्र के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी सख्ती आई कि सविता जी भी खामोश हो गई थी। आपको पता है, पहले जिस लाडले के साथ आपने इसकी शादी कराई थी वो इसके साथ क्या कर रहा था? अगर वो पुलिस के पास चली जाती तो आपका वो लाडला अभी जेल की हवा खा रहा होता। मगर वो ऊपर वाले की अदालत में चला गया। अच्छा हुआ। सविता जी के चेहरे पर हैरानी फैल गई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अपने भाई के बारे में? रुद्र ने गहरी सांस ली। भाई तो था, पर किसी दरिंदे से कम नहीं था। आप लोगों ने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या करता था? आप लोगों ने सिर्फ जायदाद देखी, रिश्ते नहीं देखे। कमरे में सन्नाटा छा गया था। रुद्र ने अपनी बात जारी रखी, और रही बात इस जायदाद की, तो वो मीरा की है और उसी की रहेगी। कब से इस दौलत के पीछे आप लोग उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं? बस अब कीजिए। अब बस कीजिए। मुझे नहीं करनी किसी कुंवारी लड़की से शादी। मीरा मेरी पत्नी है और अंश मेरा बेटा है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मीरा का दिल एकदम से जोर से धड़का था। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें रुद्र के एक एक शब्द के साथ भीगती जा रही थी। रुद्र की आवाज में कोई शक नहीं था, एक अटूट विश्वास था। अगर आप लोगों को समस्या है, अगर आपको बार बार इस तरह की बातें करनी है तो ठीक है, मैं मीरा और अंश को लेकर विदेश चला जाऊंगा। सविता जी घबरा गई। तुम चले जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? रुद्र ने माँ को देखते हुए बेहद ही गंभीर लहजे में कहा था, फिर ऐसे हालात पैदा न करें जिनकी वजह से मुझे इन दोनों को यहाँ से लेकर जाना पड़े। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, पर अब मीरा की इज्जत और सुकून के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मीरा ने अपने आंखों से बहते आंसू साफ करने की कोशिश की, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि रुद्र उसके लिए इस तरह खड़ा हो जाएगा। उसे ये भी नहीं मालूम था कि इस इंसान के दिल में उसके लिए इतना सम्मान मौजूद है। पर उस पल मीरा के दिल में रुद्र के लिए प्यार से भी ज्यादा सम्मान पैदा हुआ था।
वो सम्मान जो किसी रिश्ते की मजबूत नींव बन जाता है, वो इंसान को दूसरे के करीब लाता है और दिल में एक विश्वास जगाता है। मीरा ने रुद्र को पहले सिर्फ एक पति के रूप में देखा था, फिर एक ऐसे इंसान के रूप में जो उसके अतीत को जाने बिना भी उसके दुख का सम्मान करने लगा था। अब पहली बार उसे एहसास हुआ था कि रुद्र उसके साथ मजबूती से खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में दुख नहीं था। उसके अंदर एक नया एहसास जन्म ले रहा था। उसे प्यार होने लगा था, क्योंकि प्यार से पहले सम्मान पैदा होता है। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ प्यार का दावा सिर्फ एक छलावा होता है। अगर कोई ये समझता है कि सम्मान के बिना प्यार जिंदा रह सकता है, तो उससे बड़ा नासमझ शायद कोई हो ही ना। सविता जी के मन में ये बात बैठ गई थी कि रुद्र का बदलता रवैया मीरा की वजह से है। उन्हें लगता था कि मीरा ने रुद्र को अपने वश में कर लिया है। इसी सोच ने उनके मन में मीरा के लिए पहले से मौजूद नाराजगी को और बढ़ा दिया था। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि मीरा ही इस घर की बहू है और रुद्र उसे अपनी पत्नी मानकर उसके साथ खड़ा हो चुका है, तो उन्होंने मीरा से घर के काम करवाने शुरू कर दिए थे। एक सुबह सविता जी ने मीरा को अपने पास बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया, घर के काम तुम्हें करने होंगे। नौकरानी सफाई के लिए आती है, पर किचन का काम अब तुम संभालोगी। मीरा ने कुछ पल उन्हें देखा। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई थी। वो इस घर में आने से पहले भी अपने मायके में किसी काम से भागने वाली लड़की नहीं थी, मगर इस समय अंश बहुत ही छोटा था और उसकी अपनी ज़रूरतें थीं। बच्चे की नींद का कोई तय समय नहीं होता था। कभी वो अचानक रोने लगता, कभी उसे दूध चाहिए होता, तो कभी वो गोद से उतरने को तैयार नहीं होता। मीरा ने बहुत ही नरमी से कहा, माँ जी, बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं किचन का पूरा काम अकेले नहीं संभाल सकती। सविता जी के चेहरे पर नाखुशी फैल गई थी। हमने भी बच्चे पाले हैं, घर के काम के साथ ही बच्चे पाले जाते हैं। मीरा ने ज्यादा बहस नहीं की, वो खामोश हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वो इस समय जवाब देगी तो बात बढ़ जाएगी। मीरा किसी गरीब घर से ताल्लुक नहीं रखती थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उसका लालन पालन अच्छे माहौल में ही हुआ था। उसे घर के काम से नफरत नहीं थी, पर उसे कभी ये आदत नहीं रही थी कि एक ही समय में पूरे घर का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया जाए। अब उसके पास अंश भी था और उसके लिए बच्चे की जिम्मेदारी सबसे पहले थी। उस दिन से मीरा ने अपनी क्षमता के अनुसार किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। शाम हुई तो उसने चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अंश कभी उसकी गोद में सो जाता, कभी जागता रहता, कभी जागकर रोने लगता। मीरा काम छोड़कर उसे देखने चली जाती, फिर वापस आकर किचन में लग जाती। रात के खाने के लिए उसे अलग अलग चीजें बनानी थी। रुद्र के पापा के लिए परहेज का खाना भी अलग से तैयार करना था। वो लगातार काम करती रही। इसी दौरान दरवाजा खुला और रुद्र घर आ गया था। उसने जैसे ही किचन की तरफ देखा, मीरा वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ गई थी और हाथ लगातार काम में लगे हुए थे। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आज किचन में क्या बन रहा है? मीरा ने पलटकर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आई थी, फिर वो गंभीर हो गई। आपकी मम्मी ने कहा है कि घर का सारा काम अब मैं संभालूंगी। अभी शाम की चाय बनाई है, अब रात का खाना बनाना है और पापा जी के लिए परहेज का खाना अलग से बनाना है। रुद्र की मुस्कुराहट तुरंत ही गायब हो गई थी। वो किचन के अंदर आ गया। उसने मीरा को सिर से पांव तक देखा, फिर उसकी नजरें स्लैब पर रखे बर्तनों पर गई थी। ये सब तुम कर रही हो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। जी। रुद्र कुछ पल खामोश रहकर उसे देखता रहा। तुम्हें क्या जरूरत है इन सब झंझटों में पड़ने की? मीरा ने हैरत से उसे देखा। पर मम्मी जी ने कहा है। रुद्र ने अचानक एक गहरी सांस छोड़ी थी। छोड़ो इसे, आज का खाना बाहर से ऑर्डर हो जाएगा और पापा के लिए परहेज का खाना मम्मी बना देंगी। मीरा ने तुरंत कहा, लेकिन पर रुद्र ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, कोई लेकिन वेकन नहीं। वो किचन से बाहर निकला, फिर अचानक रुका, वापस मुड़ा और मीरा के पास आया। कल से मैं तुम्हारे लिए एक कुक रख दूंगा। मीरा ने हैरानी से देखा। कुक? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया। तुम घर संभालो, अंश को देखो, बाकी कामों के लिए तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। मीरा कुछ कह ना सकी थी। रुद्र ने पहली बार उसके थके हुए चेहरे को इस तरह से देखा था।
जैसे वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक इंसान भी हो, जिसकी अपनी कुछ हदें होती हैं। उसे एहसास था कि मीरा पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। वो नहीं चाहता था कि उसके घर में भी वो हर वक्त काम के बोझ के तले दबी रहे। मीरा की आंखें भर आई थीं। रुद्र ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? मीरा ने तुरंत नजरें झुका लीं, कुछ नहीं। रुद्र ने नरमी से कहा, कुछ नहीं है तो फिर रो क्यों रही हो? मीरा ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। रुद्र ने आगे सवाल नहीं किया। उसने मेज से एक साफ कपड़ा उठाया और मीरा के हाथों से आटा साफ किया था। जाओ, अंश के पास जाओ, वो जाग रहा होगा। मीरा खामोशी से किचन से बाहर निकल आई थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इस तरह उसका ख्याल रखेगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो भी बाकी लोगों की तरह उससे कामों में मसरूफ रखेगा, या यही समझाएगा कि घर की बहू है तो काम करना उसकी जिम्मेदारी है। मगर रुद्र ने ऐसा नहीं किया। उसने ये नहीं देखा कि घर का काम किसका हक है। उसने सिर्फ ये देखा कि मीरा थक रही है। मीरा अंश के पास जाकर बैठ गई। उसने बच्चे को गोद में उठाया। अंश ने आंखें खोलकर देखा तो मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। उसके दिमाग में रुद्र की बातें गूंज रही थी। कल से मैं तुम्हारे लिए एक कुक रख दूंगा। उसके दिल में पहली बार इस ख्याल ने जगह बनाई कि शायद वो वाकई खुशकिस्मत है कि रुद्र उसकी जिंदगी में आया है। उसके दिल में प्यार अभी पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आया था, पर एक बेहद हसीन एहसास जरूर पैदा हो चुका था। वो एहसास जिसमें इज्जत थी, सुकून भी था और सम्मान भी था। मीरा ने अंश के माथे को चूमा और उसके होठों पर खुद ब खुद एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका पति सिर्फ अपने हक का दावेदार नहीं था, वो उसकी थकावट को भी समझने लगा था। शायद यही वो मोड़ था जहाँ से प्यार धीरे धीरे दिल में जगह बनाना शुरू करता है। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी और बारिश के बाद मौसम में ठंड बढ़ गई थी। अंश अपने छोटे से बिस्तर में सुकून से सो रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। मीरा खामोशी से लेटी हुई थी और रुद्र भी दूसरी तरफ शांत था। दोनों के बीच पहले जैसा तनाव नहीं था। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। रुद्र के रवैये ने मीरा के दिल में मौजूद डर को काफी कम कर दिया था। अब उसे उसकी नजदीकी अजनबी महसूस नहीं हो रही थी। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर न जाने किस पल मीरा ने खुद को रुद्र के करीब पाया था। उसने आंख बंद कर ली थी। शायद उसे खुद भी मालूम नहीं था कि कब वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक आई थी। रुद्र ने महसूस किया तो वो कुछ पल बिल्कुल स्थिर रहा। मीरा ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया था। रुद्र ने हैरत से उसे देखा, फिर बहुत ही नरमी से अपना हाथ उसके चारों तरफ रख दिया था। उस रात उन दोनों के बीच मौजूद आखिरी दूरी भी खत्म हो गई थी। वो रिश्ता जिसे मीरा ने डर और मजबूरी के बीच स्वीकार किया था। पहली बार उसमें उसकी अपनी मर्जी और विश्वास शामिल हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और उनके बीच एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ जिसने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे दी थी। रात खामोशी से गुजर गई थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो रुद्र की आंख खुली। उसने अपने पास सोई हुई मीरा को देखा तो उसके होठों पर अचानक से मुस्कुराहट फैल गई थी। मीरा अभी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा बेहद ही शांत था। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसे हल्का सा छेड़ा था। तुम ये क्या कर रहे हो? मीरा ने आंखें खोली। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर रात की सारी बातें याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया था। वो जल्दी से उठने लगी पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसे रोक लिया था। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो सुबह हुई है। मीरा ने शर्मा कर दूसरी तरफ देखा। रुद्र की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वैसे एक बात बताऊं, रात रात को तुम खुद मेरे पास आई थी। अब इतना शर्मा क्यों रही हो? मीरा ने तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। बस कीजिए। ये कहते हुए उसके होठों पर पहली बार एक खिली हुई सी मुस्कुराहट सजी थी। रुद्र कुछ पल उसे देखता रहा। उसने मीरा को पहली बार इस तरह हंसते देखा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। मीरा ने तुरंत चेहरा चादर में छिपा लिया, पर उसकी मुस्कुराहट छिप नहीं सकी थी। रुद्र ने धीरे से कहा, अच्छा, अब यही मुस्कुराहट रोज चाहिए। मीरा ने चादर के अंदर से उसे देखा। उसकी आंखों में शर्म भी थी, हंसी भी, और एक नया विश्वास भी। उस सुबह दोनों के बीच सिर्फ रात की नजदीकी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी और अंश अभी भी सो रहा था।
मीरा की आंख खुली तो कुछ पलों तक वो खामोशी से छत को देखती रही। फिर उसे रात के सारे पल याद आए थे और उसके गाल सुर्ख हो गए थे। रुद्र पहले से जाग रहा था और न जाने कब से उसे देख रहा था। इतनी देर से क्या देख रहे हैं आप? रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी पत्नी को देख रहा हूँ। मुझे देखने से रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मीरा ने चादर से आधा चेहरा छुपा लिया था। आप बहुत तंग करते हैं। तुम बहुत शर्माती हो, बहुत ही खूबसूरत लगती हो। इसलिए दिल चाहता है तुम्हें थोड़ा सा तंग करता रहूं। मीरा के दिल में अजीब सी खुशी उतर आई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी मर्द की आंखों में अपने लिए प्यार देखना कितना खूबसूरत एहसास होता है। उसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि वो किसी के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, वो किसी की चाहत भी है, किसी की खुशी भी है और किसी की जिंदगी का हिस्सा भी। रुद्र ने उसके माथे पर हाथ रखा। पता है मीरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब सुबह आंख खोलेगी तो सबसे पहले तुम्हें देखने का दिल करेगा। मीरा ने नजरें उठाकर उसे देखा। फिर अब क्या होता है? अब सुबह तुम्हें देखे बिना दिन शुरू ही नहीं होता। मीरा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अंश अचानक करवट बदलकर हल्की सी आवाज निकालने लगा। दोनों की नजरें अचानक बच्चे की तरफ चली गई। मीरा उठने लगी तो रुद्र ने उसे रोक दिया। तुम रहने दो, आज मैं अपने शहजादे को उठाऊंगा। रुद्र ने अंश को गोद में उठा लिया। अंश ने आंखें खोली तो अपने पापा जैसे चेहरे को देखकर कुछ पल देखता रहा। फिर एक नन्ही सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई थी। रुद्र का दिल भर आया था। देखा, ये मुझे पहचानता है। मीरा हंसी थी। ये तो सबको देखकर मुस्कुरा देता है। नहीं, ये मुझे देखकर खास मुस्कुराता है। आपको हर बात में अपना हक चाहिए, पत्नी पर भी और बेटे पर भी। मीरा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। रुद्र ने अंश को मीरा की तरफ बढ़ाया। अच्छा, अब तुम दोनों मेरे सामने बैठो, मैं तुम दोनों को देखूंगा। मीरा ने अंश को गोद में ले लिया। आप इतना क्यों देखते हैं? क्योंकि मेरी दुनिया बहुत छोटी है। तुम हो, अंश है बस। मीरा के दिल में एक शब्द ने गहराई से जगह बना ली थी। कुछ देर बाद दोनों तैयार हुए। रुद्र ने फैसला किया था कि आज वो मीरा को बाहर घुमाने ले जाएगा। मीरा ने अंश को तैयार किया और रुद्र ने बच्चे के छोटे से जूते खुद पहनाए थे। अंश ने अपने पैर हिलाए तो रुद्र हंस पड़ा था। ये अभी से अपनी मर्जी चलाता है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बाप पर गया है। रुद्र ने तुरंत उसे देखा था। अच्छा, अब मेरी पत्नी मुझे ताने भी देने लगी है। मीरा पहली बार खोलकर हंसी थी। कार में अंश मीरा की गोद में बैठा था। रुद्र बार बार शीशे में दोनों को देखता रहा। मीरा ने उसे देख लिया था। रास्ते पर ध्यान दीजिए, रास्ते पर ही ध्यान है, पर तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने हो। वे शहर के एक खूबसूरत पार्क में पहुंचे थे। मौसम सुहाना था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। रुद्र ने अंश को गोद में उठा लिया और मीरा उसके साथ चलने लगी थी। कुछ दूरी पर बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। अंश अभी बहुत छोटा था, फिर भी रुद्र उसे लेकर वहां जा खड़ा हुआ था। मेरा बेटा बड़ा होकर यहाँ खुद झूला झूलेगा। मीरा ने उसे देखा। फिर आप इसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं। वो बड़ा हो जाएगा तब भी मेरा बेटा ही रहेगा। मीरा के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ था। उसने अंश के सिर पर हाथ फेरा। आप इससे वाकई बहुत प्यार करते हैं। रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। अंश से प्यार करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, वो तुम्हारा हिस्सा है। तुमसे प्यार हुआ तो इससे प्यार खुद ब खुद हो गया। मीरा कुछ बोल न सकी थी। उसने नजरें झुका ली। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया और मीरा ने हाथ नहीं छुड़ाया। ये छोटी सी बात रुद्र के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। कुछ देर बाद वे एक कैफे में बैठे। अंश अपने कैरी कोट में सो गया था। मीरा ने खामोशी से रुद्र को देखा। आज उसके दिल में बरसों से दबी एक बात थी। एक बात कहूँ, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मीरा ने धीरे से कहा, आपके भाई के साथ मुझे कभी प्यार महसूस नहीं हुआ था। रुद्र के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उसने खामोशी से उसे देखा। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरी शादी हो ही ना हो, जैसे मैं किसी ऐसे रिश्ते में हूँ जिसमें मेरा दिल शामिल नहीं है। मैं उनके घर में थी, उनकी पत्नी कहलाती थी, मगर मेरे अंदर मुझे ये एहसास कभी हुआ ही नहीं कि मैं सुहागन हूँ। मीरा की आवाज़ भर आई थी। अब आपके साथ रहकर मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि मैं भी सुहागन हूँ। मुझे भी किसी के आने का इंतज़ार होता है। मुझे भी किसी की आवाज़ अच्छी लगती है। मुझे भी किसी के स्पर्श में अपनापन लगता है। मुझे भी खुशी होती है कि मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराता है। रुद्र ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। मीरा,
तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने अभी मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मीरा ने नम आँखों से उसे देखा। मैंने सोचा था शायद मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी ये एहसास नहीं आएगा। रुद्र ने उसकी उंगलियों को चूम लिया था। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हर खूबसूरत एहसास मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। मीरा मुस्कुरा दी। वादे बहुत करते हैं आप, सिर्फ तुमसे, और फिर पूरे भी करूँगा। आप साथ रहेंगे तो सब पूरे होंगे। अंश ने नींद में हल्की सी आवाज़ निकाली। दोनों ने एक साथ बच्चे की तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रुद्र ने धीरे से कहा, देखो, हमारा बेटा भी हमारी बातें सुन रहा है। मीरा हंसती थी। आपका बेटा कब से हो गया? जिस दिन तुम मेरी पत्नी बनी थी उसी दिन से। पहले तो सिर्फ शहजादा था, अब तुम्हारा बेटा भी है, मेरा बेटा भी है और हमारी दुनिया भी है। मीरा के दिल में प्यार और गहरा हो गया था। उसने पहली बार खुद रुद्र का हाथ थाम लिया था। रुद्र ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उस पल दोनों के बीच कोई अतीत नहीं था, सिर्फ वर्तमान था, सिर्फ प्यार था और एक छोटा सा परिवार जो अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। मीरा के चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं रही थी। घर में रुद्र की आवाज सुनाई देती तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती। अंश भी रुद्र को देखते ही हाथ पांव हिलाने लगता। रुद्र भी घर आते ही पहले अपने बेटे को ढूंढता, फिर मीरा को। एक शाम रुद्र घर आया तो अंश घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रहा था। मीरा फर्श पर बैठी उसे देख रही थी। रुद्र ने दरवाजे से आवाज दी, मेरे शहजादे ने आज क्या नई शरारत की है? अंश ने आवाज सुनते ही सिर उठाया। रुद्र तुरंत नीचे बैठ गया और अंश उसकी तरफ बढ़ने लगा। मीरा मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने अंश को गोद में उठा लिया। आज तुमने मुझे याद किया था? मीरा ने कहा, सारा दिन दरवाजे की तरफ देखता रहा था। रुद्र ने तुरंत मीरा को देखा, और तुम? मीरा ने हल्की सी नाराजगी से कहा, मैं क्यों देखती? क्योंकि तुम्हें भी अपने पति का इंतजार रहता है। बहुत ही आत्मविश्वास है आप में, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। मीरा शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी थी। रुद्र ने अंश को मीरा की गोद में दिया, फिर उसके पास बैठ गया। आज कहीं चलें? कहाँ? जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। मीरा ने कुछ सोचा। ज्यादा दूर नहीं, अंश थक जाएगा, पास ही चलते हैं। तुम्हारी मर्जी सबसे पहले। मीरा ने उसे देखा, यही बात उसे रुद्र में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। वो अब उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं कराता था। वो उसकी राय पूछता था, उसके आराम का ख्याल रखता था और उसके चेहरे से उसके मन की स्थिति समझ लेता था। वे तीनों शाम को बाहर निकले। अंश को रुद्र ने गोद में उठाया हुआ था और मीरा उसके साथ चल रही थी। कुछ दूरी पर एक खूबसूरत जगह पर रोशनियों से सजाया हुआ रास्ता था। अंश उस रोशनियों को देखकर खुश होने लगा था। रुद्र ने बच्चे को ऊपर उठाया। देखो अंश, ये सब तुम्हारे लिए है। मीरा हंसी। अब आप इसे यकीन दिलाएंगे कि दुनिया की हर चीज इसी की है? मेरी दुनिया तो वाकई सब कुछ इसी की है। फिर मैं कहाँ हूँ? रुद्र ने तुरंत मीरा की तरफ देखा। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मीरा के कदम जैसे एक पल को रुक गए थे। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी जिंदगी में बाद में नहीं आई हो, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मीरा की आंखें भर आईं। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का सुकून है? किस बात का? यही कि मुझे अपने घर में किसी से डर नहीं लगता। मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा हमेशा। मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर उसके कंधे से टिका दिया था। अंश रुद्र की गोद में बैठा दोनों को देख रहा था। उसने अचानक रुद्र की शर्ट पकड़ ली। रुद्र हंस पड़ा था। देखो, हमारा बेटा भी चाहता है कि हम एक दूसरे के करीब रहें। मीरा ने अंश के गाल पर अपने होठ रख दिए थे। ये हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। रुद्र ने दोनों को अपने करीब कर लिया। समय बीतता गया और उनके बीच प्यार बढ़ गया था। मीरा को रुद्र की छोटी छोटी आदतें पसंद आने लगी थी। उसे रुद्र का सुबह उठकर सबसे पहले अंश को देखना अच्छा लगता था। रात को सोने से पहले बातें करना अच्छा लगता था। उसे ये भी अच्छा लगता था कि रुद्र कभी उसके लिए चाय बना देता, कभी अंश को खुद संभाल लेता, तो कभी कहता, आज तुम आराम करो। एक रात मीरा खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। रुद्र उसके पीछे आकर रुक गया। क्या सोच रही हो? मीरा ने पलटकर देखा। यही सोच रही हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छी बदली है ना? बहुत अच्छी। फिर मुझे धन्यवाद कब दोगी? मीरा मुस्कुरा दी। धन्यवाद तो मुझे आपका अदा करना चाहिए।
किस बात का? मुझे दोबारा जिंदगी देने का। रुद्र ने उसके चेहरे को देखा। तुमने खुद को दोबारा जिंदगी दी है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ थामा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी ये ना जान पाती कि सच्चा प्यार क्या होता है। रुद्र ने उसे अपने करीब कर लिया। प्यार तुम्हारे अंदर पहले से था। उसे सिर्फ एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। मीरा ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली थी। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है और मेरा बेटा मेरे साथ है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आपका बेटा? रुद्र ने हंसकर कहा, हाँ, हमारा बेटा। मीरा ने अंश की तरफ देखा। बच्चा सुकून से सो रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरा सब कुछ यही है। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। मेरा भी। रात शांत थी, घर में सुकून था और अंश अपनी नींद में मुस्कुरा रहा था। मीरा रुद्र के पास बैठी थी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था, कोई बीता हुआ कल नहीं था। उसके पास एक ऐसा पति था जो उसे इज्जत देता था, एक बच्चा था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, और एक घर था जिसे वो सचमुच अपना घर महसूस करती थी। रुद्र ने उसके माथे को चूम लिया था। मीरा, खुश हो? मीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बहुत खुश हूँ। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया था। आप साथ रहेंगे तो मुस्कुराते रहोगे। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उस रात मीरा ने दिल ही दिल में मान लिया कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ छीना जरूर था, पर फिर उसे रुद्र के रूप में एक ऐसा इंसान भी दिया जिसने उसके दिल में दोबारा प्यार जगा दिया था। अब वो खुद को सिर्फ अंश की मां नहीं समझती थी। वो रुद्र के प्यार की पत्नी थी, उसके घर की रौनक थी। उसे पहली बार दिल से महसूस हुआ था कि वो वाकई सुहागन है। रुद्र के साथ, अंश के साथ और अपनी पूरी होती जिंदगी के साथ। सुबह जब सूरज की रोशनी घर में फैली तो अंश की हंसी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रुद्र उसे गोद में उठाए हुए था और मीरा सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने अंश को देखा, फिर मीरा को। देखो, हमारी पूरी दुनिया एक जगह जमा है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो आगे बढ़ी, रुद्र के पास आकर अंश के सिर पर हाथ रखा और फिर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसके दिल में पहली बार पूरे यकीन के साथ कहा था, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, यही मेरा प्यार है और यही मेरी खुशी है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं होता। ये दो इंसानों के बीच एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें इज्जत, प्यार, विश्वास और एहसास एक साथ शामिल होते हैं। कभी कभी दो लोगों की शादी तो हो जाती है, पर दोनों को ये मालूम नहीं होता कि शादी का असली रंग क्या है, इसका असली स्वाद क्या है और इसका असली मतलब क्या है। इंसान सिर्फ एक छत के नीचे रहता है, एक दूसरे के नाम से जाना जाता है, पर दिल एक दूसरे से दूर रहते हैं। शादी का असली मतलब तब समझ आता है जब इंसान को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उसके दुख को महसूस करे, उसकी खामोशी को समझे, उसकी कमजोरी को दुनिया के सामने जाहिर न करे, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, उसके अतीत को उसके खिलाफ इस्तेमाल न करे और उसे बदलने की बजाय उसे समझने की कोशिश करे। एक अच्छा पति सिर्फ अपनी पत्नी का हक नहीं जताता, वो उसके दिल का ख्याल भी रखता है। एक अच्छा पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं होती, वो उसकी जिंदगी का सुकून बन जाती है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत देते हैं, वहाँ प्यार खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। मीरा और रुद्र की ये कहानी भी यही बताती है कि कभी कभी इंसान को प्यार का सही अर्थ पहली शादी से समझ नहीं आता। कभी कभी एक गलत रिश्ता इंसान को प्यार से खौफजदा कर देता है। फिर एक सच्चा और एक सुलझा हुआ इंसान जिंदगी में आता है, तब समझ आता है कि प्यार खौफ का नाम नहीं, प्यार सुकून का नाम है, इज्जत का नाम है और एक विश्वास का नाम है। शादी तब खूबसूरत बनती है जब दो इंसान एक दूसरे को सिर्फ अपना हक नहीं समझते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जब वे एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करते हैं, जब एक साधारण सी शादी एक बेहद खूबसूरत जिंदगी बन जाती है। यही शादी का असली रंग है, यही इसका स्वाद है और यही इस रिश्ते की वास्तविक सुंदरता है। दोस्तों, स्टोरी को लेकर अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना, और स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।